अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत से हैं। व्यूवर, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल करम से बहुत ज़बरदस्त ये देगी कोरमा मेरा बनेगा। सबसे पहले मैं ये कढ़ाई जो है इसके अंदर घी लूँगी, तेल नहीं लूँगी। आप तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तेल इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन कोरमे का जो असल टेस्ट है वो घी में ही आता है। तकरीबन 125 ग्राम जो है, आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा मेरा घी है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब ये कोरमे के जो अज्जा हैं जो मेरे इसके अंदर जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। 4 इलायची है, 5 इलायची है, तकरीबन 2 टुकड़े दालचीनी के हैं जो मैं इसके अंदर डालूँगी। ये 8 से 10 लौंग है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये ज़रा सरसरा जाए। वो मैं प्याज फ्राई करके रखती हूँ। मैंने प्याज जो है हल्का सा नमक डाल के फ्राई करके रखी हुई ताकि टाइम की मेरी बचत हो सके। तो अब मैं जो है इसके अंदर डायरेक्ट गोश्त शामिल करके भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 केजी जो है बीफ का गोश्त है और ये बग़ैर हड्डी के है। अगर आपके पास हड्डी वाला है तो आप हड्डी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, बग़ैर हड्डी का है तो बग़ैर हड्डी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको गोश्त को उस वक्त तक भूनूंगी जब तक गोश्त जो है हल्का सा लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। ये मेरा गोश्त भून रहा है। अब मैं आपको कोरमे के बाकी के अज्जा बता दूँ। ये मेरे पास 8 से 10 लौंग हैं और ये एक छोटा टुकड़ा जो है जायफल का है और ये तकरीबन मेरे पास 8 जो है छोटी इलायची है। ये 2 स्टिक जो है दालचीनी की है और ये थोड़ी सी मेरे पास जवतरी है। ये जो है ये मैं बिल्कुल बारीक पीस के कोरमे में इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है जो मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ। ये 1 गठी लहसुन, छोटा सा 1 अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 हरी मिर्ची है जो मैंने ग्राइंड कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये अच्छा सा भून जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये जो मेरा गोश्त था ये अच्छा सा भुन चुका है। लहसुन अदरक इसका भुन गया है। अब जो है इसके अंदर मैं ये मसाले जो हैं शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून नमक है, ये नॉर्मल लाल मिर्च है, ये है 1/4 टीस्पून और ये देगी लाल मिर्च है, ये भी 1/4 टीस्पून, दोनों मिला के 1.5 टेबल स्पून बन गई। ये 1/4 टीस्पून जो है ये हल्दी है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये जो है 1 प्याला, नॉर्मल प्याला जो होता है प्याज का मैंने लिया, तकरीबन आप ये समझ लें नॉर्मल चाय का कप, वो मैंने इसमें शामिल किया। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी। और यहाँ मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। मेरे घर में ग्रेवी ज़्यादा पसंद की जाती है तो मैं ग्रेवी ज़्यादा बनाऊँगी। अगर आप लोग ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो टमाटर ना डालें। 1 पाव दही है जो मैं इसके अंदर जब शामिल करूँगी आपके सामने प्याज और दही जो है शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गोश्त जो है जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना गल चुका है। अब इसके अंदर मैं ये ज़ीरा और सूखा धनिया और जो मसाला था वो पीसा था मैंने, इसमें से मैं हाफ जो है इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 3 टमाटर का पेस्ट है जो मैंने 3 टेबल स्पून पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप ऑप्शन है, चाहें तो आप टमाटर शामिल करें, अगर नहीं आपके घर वाले पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल शामिल नहीं कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा दही डालती जाऊंगी और इसको भूनती जाऊंगी। बस ये थोड़ा सा दही डाला है। अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है इसको मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था और मैंने इसके अंदर 2 तेज़पात का पत्ता जो है मैंने ये शामिल किया था।
अब मैं फिर थोड़ी सी प्याज डालूँगी इसमें। ये थोड़ा सा जो बाकी का दही है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको अच्छा सा भून लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा जो प्याज और टमाटर और दही था वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। ये हाफ़ kg आलू है, ये ऑप्शन है। अब आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसको मैंने थोड़ा सा घी लेके उसके अंदर ज़रा सा नमक डाल के फ्राई किया था। ये आलू मैं अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के जो है मैं इसको, ये भुन जाए आलू मेरे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख दूंगी ताकि ये गल जाए। फिर मैं इसके अंदर बाकी का मसाला जो है, हाफ़ मैंने डाला था, हाफ़ मैंने रख लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हमारा कोरमा जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार है ये। अब बस मैं इसके अंदर जो है केवड़ा वाटर और जो मैंने मसाला आपके सामने पीसा था वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है मैंने तमाम पिसा गरम मसाला जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। अब बस मैं इसको दम पे रख दूँगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ये मैंने केवड़ा वाटर डाला था। केवड़े वाटर में मसाला भिगो के रखेंगे तो उससे जो है आपके कोरमे की जो खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। बस अब ये दम पे रखा है, मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी, फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा देगी कोरमा जो है ज़बरदस्त तैयार है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई किए, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। पूरे किचन में मेरी इसकी एक ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। चले अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, परवरदिगार हम सब पे अपना फजल व करम करे। अल्लाह ताला बीमारों को शफ़ा दे। अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मुसलमान बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।